मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। क्या आप में से किसी ने कभी ये महसूस किया है कि अचानक बैठे बैठे आपको एक अलग किस्म की तेज़ खुशबू आना शुरू हो जाए? यकीनन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अचानक से इस चीज़ को लाज़मी एक्सपीरियंस किया होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने ध्यान बैठे होते हैं और हमें अचानक ही एक तेज़ किस्म की खुशबू आना शुरू हो जाती है। ये खुशबू कुछ इस तरह की होती है जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमने पहले कभी नहीं सूंघी होती। मतलब ये कि ये किसी परफ्यूम की खुशबू नहीं होती, बल्कि एक अलग किस्म की खुशबू आ रही होती है। आज हम आपको बताएंगे कि ये खुशबू क्यों आती है, इसका क्या मतलब है, क्या कोई रूह हमसे मिलने के लिए आती है, क्या कोई जिन्नात मौजूद होते हैं या फिर किसी बुज़ुर्ग का गुज़र होता है। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे अपने जो हमसे दुनिया में बिछड़ जाते हैं और अल्लाह पाक के पास वापस चले जाते हैं, वो मरने के बाद हमसे राब्ता कैसे करते हैं, कोई भी पैगाम हम तक किस तरह पहुंचाते हैं। ये तमाम बातें जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लेकिन उससे कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो अब शुरू करेंगे अपनी आज की वीडियो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा आज का मौजू है अचानक खुशबू आना। अब हम इस पर थोड़ी डिटेल से बात करते हैं कि अचानक कभी कभार ऐसा होता है कि हम बैठे हुए हों और हमें एक खुशबू आती है। अगर आपके जहन में ये सवाल आता है कि ये खुशबू किस चीज़ की आ रही है, तो ये तमाम बातें आप आज की वीडियो में जान लेंगे। अगर आपने ये महसूस किया है या आपको अचानक खुशबू आती है, तो सबसे पहले आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं, ख्वाह वो आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं या कोई दोस्त हैं, आप पहले उनसे पूछिए क्या ये खुशबू आपको भी आई है। अगर वो कहे कि हाँ मुझे भी आई है, तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त जिस भी रूह का, बुज़ुर्ग का या किसी जिन का गुज़र हुआ है, वो एक पैगाम लाया है और ये पैगाम सबके लिए है। और अगर वो शख्स ये कहे कि ये खुशबू मुझे नहीं आई, तो समझ लीजिए कि ये पैगाम सिर्फ आपके लिए है। बाज़ औक़ात ख़वातीन में ऐसा होता है कि उन्हें अचानक ये खुशबू आती है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी जिन को उनसे मोहब्बत हो रही है। और अगर किसी मर्द को या किसी ख़वातीन को एक खुशबू आती है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी बुज़ुर्ग का गुज़र हुआ है और वो इस पर नज़र करम करना चाह रहे हैं। इसमें यह भी मुमकिन है कि कोई प्यारा जो आपका बिछड़ चुका है, वो दुनिया में वापस आया है और आपके लिए कोई पैगाम लाया है। यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या बयान करना चाहती हूँ, जिसको सुनने के बाद आपके ये तमाम तर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो एक दफ़ा हुआ कुछ यूँ कि एक शख्स एक बुज़ुर्ग के पास गया और उनसे कहने लगा कि मुझे अचानक एक खुशबू आती है जो कि बहुत ही अलग किस्म की है और बहुत ही तेज़ खुशबू होती है। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे, तो तुम अपने घर चले जाओ और अब ये ध्यान रखो कि तुम्हें ये खुशबू किस दिन आती है। वो शख्स लौट आया और कहने लगा कि मुझे ये खुशबू जुमेरात के दिन आती है। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि तुम वापस चले जाओ और अब आइंदा भी दिनों में ख्याल रखो कि तुम्हें ये खुशबू दोबारा कब आती है। तो वो शख्स फिर से लौट आया और कहने लगा कि मुझे दोबारा फिर से ये खुशबू जुमेरात के दिन ही आती है। फिर उन बुज़ुर्ग ने दरियाफ्त किया कि क्या तुम्हारा कोई अपना किसी की मौत हुई हो और उसकी मौत किस दिन हुई थी। तो वो शख्स कहने लगा कि जी हाँ, मेरे किसी अपने की मौत हुई है और उसकी मौत भी जुमेरात के रोज़ ही हुई है। तो फिर बुज़ुर्ग कहने लगे कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कोई अपना जो तुमसे बिछड़ चुका है, वो तुम्हारे पास वापस आता है और कोई पैगाम लेकर आता है। नाज़रीन, ये बात मुमकिन है कि जो रूहें नेक होती हैं
اور جب عالم ارواح میں یہ روحیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو جو روحیں نیک ہوتی ہیں ان کو اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ واپس چلی جائیں اور اپنے پیاروں سے مل لیں یا کوئی پیغام ان تک پہنچا سکیں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ واپس لوٹ کر تو نہیں آتا۔ اب گو کہ یہ روحیں ہم سے ہم کلام نہیں ہو سکتی، ہم سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتی، نہ ہی ہمیں دکھائی دے سکتی ہیں، مگر یہ اشارے کے طور پر اپنا کوئی پیغام ہمیں دے سکتی ہیں جس کی اللہ پاک انہیں اجازت دیتے ہیں۔ یہ روحیں حرم شریف میں بھی داخل ہو سکتی ہیں، مسجد میں بھی جا سکتی ہیں اور خانہ کعبہ میں بھی جا سکتی ہیں، اللہ پاک انہیں یہ اجازت دیتے ہیں۔ اب کرنا کچھ یوں ہے کہ جب آپ کو یہ خوشبو آتی ہے تو اس وقت لازم ہے کہ آپ فوراً سے وضو کی حالت میں آ جائیں اور 2 رکعت نوافل ادا کریں۔ اس کے ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیں یا پھر اپنی زبان سے ہی اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع کر دیں، تاکہ جو بھی روح آپ کے پاس آئی ہے یا کوئی بزرگ آیا ہے تو وہ آپ اسے اپنے اس پیغام کے ساتھ یعنی اس کلام کے ساتھ آپ اس سے ہم کلام ہو سکیں۔ دنیا میں ہم جب زندہ رہتے ہیں تو ہماری خوراک ہوتی ہے کھانے پینے کی اشیاء، مگر جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی بھی خوراک ہوتی ہے، اور ان کی خوراک ہوتی ہے ہمارا کلام، اللہ پاک کا کلام، قرآن مجید کی آیات، نماز اور ان کے لیے کی گئی دعائیں، یہ ان کی خوراک ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی دعا کیجئے کہ اگر کوئی بزرگ آپ کے پاس آیا ہے یا وہ آپ کے لیے کوئی نظر کرم کرنا چاہتا ہے تو آپ اس وقت یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ پاک، میں نہیں جانتا کہ اس وقت یہاں پر کون موجود ہے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ اس کا یہاں پر آنا کسی خاص مقصد کے تحت ہے، تو اللہ پاک میرے لیے اس کا آنا مبارک کیجئے، اور وہ جو چاہتا ہے اسے کر دیجئے، اور مجھے یہ ہمت دیجئے کہ میں اس پیغام کو اپنا سکوں اور سمجھ سکوں۔ یہ دعا کرنا اس وقت انتہائی لازم ہے اور موضوع بھی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔